पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। आज संपूर्ण पवित्रता की बुक की रीडिंग हम शुरू करते हैं। आज बाबा ने कहा, ब्राह्मण अर्थात जन्मते ही व्रतधारी। शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप दादा की जयंती के साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना सकते हो। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो, क्योंकि आप सब ने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता है। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया है कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। बाबा कहते हैं कि आपने एक बार ही व्रत को धारण कर लिया है, उनको बार बार व्रत लेना पड़ता है, हर साल व्रत रखते हैं। और हमारा व्रत क्या है? सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। यह पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा है? जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा सारे दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का व्रत है। चाहे पवित्रता का है, खान पान का है, किसी को दुख देना, धोखा देना यह नहीं करना है, इन बातों का व्रत रखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आपका तो बेहद का व्रत है, सारे जीवन काल के लिए है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, कहते हैं पवित्रता का व्रत। बाबा कहते इसी को पवित्रता का व्रत कहते हैं। ये सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं।
जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है जितना बाबा कहते हैं काम महाशत्रु को जीतने के लिए जितना अटेंशन रहता है, उतना ही उनके और भी 4 साथी हैं, तो उनको जीतने के लिए भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो है उनको छुट्टी दे दी है, क्रोध भूत तो भाग गया है, उसको भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं ना, प्यारे लगते हैं, तो ये क्रोध के छोटे छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया, तो क्या करें? कहेंगे आपने किया ही ऐसा, सामने वाले ने किया ही ऐसा, समय ही ऐसा था, क्रोध तो करना ही था। बिना क्रोध के वो समझते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे। और ऊपर से क्या कहते हैं, देखो कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते हैं अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर यह नहीं करना। फिर संपूर्ण पवित्रता अर्थात अंधकार मिटाने वाली रोशनी। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा? जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा, दीपक के मुआफिक तो नहीं हो। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले। बाबा कहते खुद तो अंधकार में नहीं हो सकते हो ना। ऐसे कहते हैं कि दीपक के नीचे अंधेरा होता है, ऊपर भले रोशनी होती है, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे तो नहीं हो ना दीपक के माफिक। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, सूर्य के लिए ऐसे नहीं कहते हैं। तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप, लाइट माइट रूप, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है क्या? आ सकता है? चलो रहे नहीं, लेकिन आकर चला जाए, यह हो सकता है? बाबा कहते भले अंधकार रहे नहीं, लेकिन आ जाए या आकर चला जाए। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं है। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े
कुछ भी सुनना पड़े लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। ऐसे नहीं, जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है। अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए। प्रतिज्ञा के लिए गायन क्या करते हैं कि भले जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। तो बाबा कहते हैं कि जब समस्या आती है तो क्या समझते हैं, ये इतनी बड़ी समस्या है, समस्या शक्तिशाली है और प्रतिज्ञा फिर कमजोर हो जाती है, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन, तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती है। क्या कहा बाबा ने, एक है मुख से कहने से प्रतिज्ञा करने वाले और दूसरे हैं मन से करने वाले। तो कहने से करने वाले उनमें उन्होंने संकल्प तो किया लेकिन शक्ति भी रहती है लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती है। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो और किससे प्रतिज्ञा की, बाप से की, तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मनाभव भी बनाना। और मन मनाभव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन से करने से यह होगा, मन में आया कि मुझे यह करना है, अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे कि क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। पाओ कहते हैं एक है कहने से करने वाले हैं, दूसरे हैं मन से करने वाले। तो मन से संकल्प जो करते हैं उनके मुख से कभी यह शब्द नहीं निकलते हैं कि करना तो है ही, बनना तो है ही, या क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, लोग क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी से करना। जो मन से करने वाला होगा वह यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वह यह सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है, निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। जो मन से प्रतिज्ञा करेगा तो बाबा कहते हैं वो यह नहीं सोचेगा करना तो पड़ेगा, करना तो है ही, कोई क्या कहेगा, या करना तो चाहते हैं पर पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन उनको क्या निश्चय रहता है कि हिम्मत हमारी मदद बाप की है ही है, यह तो कार्य हुआ पड़ा ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनकी सफलता भी निश्चित है। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकेंड नंबर की प्रतिज्ञा है जो फर्स्ट नंबर वाले हैं, फर्स्ट नंबर का क्या है कि हमको दृढ़ता से करना है, सफलता हुई पड़ी है। दूसरा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब होगा, यह तो करना अर्थात तोता हो गए। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वह सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना। क्या कहते, प्रतिज्ञा करके बहुत सारी फाइल भर गई है, इतने सारे कागज उसमें ऐड होते रहते हैं, तो फाइल नहीं भरना है लेकिन क्या करना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाए तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल के कागज ऐड करेंगे या फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। बाबा पूछते हैं क्या करेंगे, प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, बाप दादा ने देखा है। देखो आज बाबा हमको बता रहे हैं कि प्रतिज्ञा को क्या करना है, संपूर्ण करना है, फाइनल करना है। वह एक शब्द है, कौन सा एक शब्द है, भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है।
वह एक शब्द है बॉडी कॉन्शियस का मैं। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं यह समझता हूँ, मैं ही यह कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं हो सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकता, मुश्किल है। यह मैंपन कमजोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप है, अपनी लाइफ में देखो। यह मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ती है। भक्त बेचारों ने बकरी के मैं करने वाले को बलि चढ़ाया है, लेकिन है यह मैं इसकी बलि चढ़ाऊं। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं, बलि चढ़ चुके हैं और अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई। बाबा कहते हैं शिवरात्रि पर भी बलि चढ़ती है, तो मैं की बलि चढ़ानी है। भक्तों ने तो मैं करने वाली यानी बकरी की बड़ी बलि चढ़ाई है, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं आप भी बलि चढ़ चुके, लेकिन ये मैंपन की बलि रही हुई तो नहीं है। क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास है। कोई कहेंगे बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है। प्यार के लिए सब क्या कहेंगे? 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें सभी पास हैं। प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। यह अच्छी तरह याद रखो कि हम चारों समय हाईएस्ट और होलीएस्ट हैं। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। बाबा ने आज हमारे चारों कालों के बारे में, चारों समय के बारे में, वो स्वरूपों के बारे में बताया है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे हैं। क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जितना जानते हो ना अपने को, अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाले हो। अपना स्थान याद है ना? बाबा कहते हैं अनादि काल में देखो, परम धाम में बिल्कुल बाप के समीप हो, तो अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप, साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्मा है। देव आत्माओं का समय आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त है। तो बाबा ने कहा कि चारों ही समय में आप होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो।
तो अनादि काल में तो परम धाम में बाबा के बिल्कुल समीप है, साथ है। फिर आदि काल में देव पद की प्राप्ति है। तो जिसके लिए गायन है, तन मन धन जन सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्तियां हैं, सर्व प्राप्तियां हैं। अनादि काल भी याद आ गया, आदि काल भी याद आ गया, अच्छी तरह से याद करो। तो दोनों समय में हाईएस्ट हो ना। उसके बाद मध्य काल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है। बाबा कहते हैं हाईएस्ट और होलीएस्ट कैसे हैं हम? आप सबके मंदिर बने हैं, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं ना, ये सिर्फ भारतवासियों के ही बनते हैं, बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती है। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसे नहीं होता है। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ, बाबा ने अनादि काल, आदि काल, मध्य काल के बारे में बताया कि कैसे हाईएस्ट है, होलीएस्ट है। अब बाबा कहते हैं अंत में आओ, जब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो, तो अनादि, आदि, मध्य और अंत हाईएस्ट होगा। अंत में संगम युग पर ब्राह्मण भी ऊंचे ते ऊंचे हैं, ब्राह्मण चोटी गाई हुई है, और आगे ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाले हैं। तो इतना नशा है, रूहानी नशा है। अभिमान नहीं, लेकिन स्वमान, स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। फिर बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता और सहज रीति से सहज पवित्रता को धारण किया है। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिमान बाप की। इस बात को याद रखना है कि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिमान बाप की। इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्र की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव। बाबा कहते हैं होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज। संपूर्ण बनना ही है, यह लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है, नहीं, यह तो नहीं सोचते हो थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है, चला लो,
किसको क्या पता पड़ता है, कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आता ही नहीं है, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते हैं। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते हैं, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं। कौन कैसे चल रहे हैं बाबा को तो सब पता है, बाबा कहते हैं नाम भी बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते, चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। ब्राह्मण अर्थात पवित्र बन शरीर और प्रकृति को भी पवित्र बनाने वाले। सारे चक्र में देखो सिर्फ देवात्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है, और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो, इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती है? उन्हों को देखा है? कहाँ है वो आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं। आप सभी हो या थोड़े हैं? पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बनी। कौन सी होली खेलते हैं? जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो। फिर आगे है, बाबा ने कहा बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना वैसे रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का लगा ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना, संग में रहो, रंग आप ही लग जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेंट आती है ना कि मैं अपने को अलोन, अकेला महसूस करती हूँ। क्यों अकेला रहते हो? क्योंकि अकेलापन महसूस करते हो, आदत है इसलिए। तो ब्राह्मण आत्माएं एक सेकेंड भी अकेले नहीं रह सकती है। हो सकती है क्या अकेले? नहीं, होना नहीं है लेकिन हो जाते हैं। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बना लिया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि आपको कंपेनियन तो बनाया है। बाबा को कंपेनियन, अपना साथी तो बनाया है, लेकिन सदा कंपनी यानी साथ नहीं रहती है। क्यों? कंपेनियन बनाया है इसमें तो ठीक है, सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है तो बाप ही कहेंगे। बाबा कहते हैं कि डबल विदेशियों को कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को नहीं होता है, आप सभी ब्राह्मण बच्चे हो ना। तो बाबा कहते हैं चाहे देश में है चाहे विदेश में है, क्योंकि आपने किसको अपना साथी बनाया है? बाबा को अपना साथी बनाया है तो सदा साथ है। तो आज की रीडिंग हम यही समाप्त करते हैं। ओम शांति।
बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना, बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना। देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना, देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना। बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना। कलियुग की अंधेरी रातें हैं खत्म होने वाली, सतयुग की नई दुनिया की है स्थापना होने वाली। पवित्र बनना तुमको औरों को भी बनाना, देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना। बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना। हम सबके प्यारे बाबा है परम धाम से आते, ब्रह्मा के तन में आकर सतयुग का बरसा देते। योगी बनना तुमको औरों को भी बनाना, देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना। बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना। बाबा ही शिक्षक बनकर हम बच्चों को पढ़ाते, आदि मध्य अंत का ज्ञान दे समझाते। पुरुषार्थ करके आगे ही बढ़ते रहना, देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना। बाबा ने दिया